Students, most welcome in my YouTube channel रमाकांत फिजिक्स क्लासेस। आइए बात करते हैं क्लास 10th के लेक्चर नंबर 4 की। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें बात हुई थी परावर्तन में जो हम प्रतिबिंब बनाने जा रहे थे उस प्रतिबिंब बनाने के नियमों की। वहाँ हमने 3 नियम पढ़े थे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला नियम आपका ये था कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, कुछ इस प्रकार की, ये दर्पण था, ये इसका मध्य बिंदु ध्रुव था, ये बिंदु फोकस था और ये बिंदु वक्रता केंद्र था। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी। फिर यहाँ क्या हुआ था, परावर्तन यानी टकरा के लौटी थी। तो परावर्तन के बाद कहाँ से जा रही थी, तो ये नियम की बात हुई थी कि फोकस से जा रही थी। कहाँ से जा रही थी, मुख्य फोकस से। यानी अगर समांतर किरण जाएगी तो कहाँ लौटेगी, फोकस लौटेगी। दूसरा नियम पढ़ा था कि यदि प्रकाश किरण, ये हमारी दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यदि हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से आपतित करें, यहाँ से डाली जाए किरण, तो यहाँ परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटती है। ये नियम था। तीसरा नियम ये था कि यदि प्रकाश किरण, ये ध्रुव बिंदु है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही हो इस प्रकार से, तो इसका जब परावर्तन होगा तो ये पुनः अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए आज हम सिद्ध करेंगे कि जो फोकस बिंदु होता है ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होता है। अर्थात जो फोकस दूरी होती है, यानी ध्रुव से इस मुख्य फोकस तक जो दूरी थी, फोकस दूरी f, और जो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी थी, वक्रता त्रिज्या r, तो ये f यानी फोकस दूरी इस वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। ये हमें प्रूव करना है, f बराबर r/2। तो आइए बात करते हैं इसे हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन कोई भी दर्पण ले लीजिएगा, आप चाहे अवतल दर्पण ले लें या उत्तल दर्पण। सपोज हमने ले लिया अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, जो रेडियस इसकी है वक्रता त्रिज्या है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी r की आधी होती है। कितनी होती है, आधी, हाफ होती है। अब किसी का आधा करना हो तो क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दें, वो हाफ हो जाएगा। यानी प्रूव करना है f = r/2। ये है फोकस दूरी f, फोकल लेंथ, ये r है रेडियस त्रिज्या, उसका हाफ है फोकस दूरी। ये प्रूव करना है आपको, f बराबर r/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये ले लिया हमने अवतल दर्पण। ये आपका इधर वाले पृष्ठ पर पेंट होती है, पहले से पता है आपको। और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव P होता है। ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष का ये जो बिंदु होता है वो फोकस बिंदु होता है, और यहाँ एक बिंदु होता है वक्रता केंद्र होता है। इस ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी होती है वो फोकस दूरी कहते हैं। अभी हम आगे चिन्ह पर पार्टी में जाएंगे तो चिन्हों की भी बात करेंगे, कहाँ माइनस प्लस होता है। अभी के लिए आपको ये प्रूव करना है कि f बराबर r/2 होता है। अब हमने क्या किया, इस दर्पण के समांतर किरण डाल दी, उस किरण का नाम दे दिया हमने AB किरण। ये समांतर में जा रही थी। अब जैसे यहाँ समांतर जाएगी इसका परावर्तन होगा। अब परावर्तन की बात लौटेगी तो नियम कहता है जब समांतर किरण जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौटती है। कहाँ लौटती है, फोकस से। यानी ये किरण कहाँ लौटेगी, फोकस से, कुछ इस प्रकार। अब यदि हम एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से डाल दें, ये किरण, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण यहाँ जब परावर्तित होगी तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। नियम कह रहा है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग वापस लौट आती है। तो ये हो गया हमारा फिगर। अब इसको जरा समझिए कि जो परावर्तन घटना हो रही है, इस दर्पण को हम कुछ ऐसे कर दें, ऐसे ले आए, कुछ मान लीजिए ये दर्पण हो जाता ऐसे।
अब ये ए बी किरण इधर से मान लीजिए ऐसे ये किरण आपतित हो रही है, ये ए बी है। इस मार्कर समझ लीजिएगा कि ये मान लो ए बी है और इसको ऐसे लाके हमने ऐसे कर दिया। ये ए सिरा है कैप वाला और ये बी सिरा है, ये किरण ऐसे आ रही है, ये हो गई ए बी यानी आपतित किरण। और यहाँ से परावर्तित होने के बाद ये ऐसे निकल रही है, यानी ये ए बी आई और यहाँ से बी एफ के रूप में ऐसे आ रही है। ये देखो ये बी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये आपका ऐसे है बी एफ। और ये जो सी से बी रेखा जा रही है ऐसे, ये लंब का कार्य कर रही है, ये सी पॉइंट है, ये बी सी रेखा अभिलंब का कार्य कर रही है। यानी ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये आपका अभिलंब हो गया। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और दोनों कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम से। तो यानी यहाँ जो इस आपतित किरण इस अभिलंब के बीच कोण बनेगा, ये आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब बन रहा है बी सी रेखा, तो इस आपतित किरण इस अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण हो जाएगा। और ये है परावर्तित किरण, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण हो जाएगा, और दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम चित्र से देख सकते हैं कि जो आपका कोण ए बी सी है, ए बी सी वो बराबर इस कोण, इसको क्या कहेंगे सी बी एफ। यह है ए बी सी और दूसरा वाला है सी बी एफ। यहाँ देख सकते हो ए बी सी और सी बी एफ, यहाँ पर एफ पॉइंट है ये। अब क्या होता है कि ये कोण बराबर हो गया किसके, सी बी एफ के। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया। ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये परावर्तन का नियम कहता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। ऐसा क्यों हुआ है, परावर्तन के नियम से ऐसा हुआ है। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो ए बी रेखा है ये सी एफ रेखा के समांतर है। ए बी रेखा ऐसे जा रही है और सी एफ रेखा ऐसे है, तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर। इनके बीच का अंतर कैसा है, समान है। और इनको यहाँ से बी से सी के बीच में ये बी सी एक तिर्यक रेखा काट रही है। यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके, बी सी के, तथा जो ये आपकी यहाँ बी पॉइंट था ये ए पॉइंट था, यानी बी सी ये सॉरी यहाँ पर सी एफ है, सी एफ समांतर है, ए बी समांतर सी एफ है और ये बी सी रेखा तिर्यक रेखा है तथा बी सी तिर्यक रेखा है। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। ये कोण कैसे जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये प्रमेय कहती है। तो यानी ये वाला कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, इसको क्या कहेंगे, बी सी एफ, बी सी एफ। तो ये हो गया बी सी एफ, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम देखें तो इसके बाएं पक्ष में लिखा है कोण ए बी सी। यहाँ आप लिख देना कि एकांतर कोण से ऐसा हुआ है, क्योंकि कैसे हैं, एकांतर कोण है इसलिए आपस में बराबर हो गए हैं। अब समीकरण फर्स्ट का जो बायां पक्ष है वो लिखा है कोण ए बी सी, और समीकरण सेकेंड का भी बायां पक्ष लिखा है कोण ए बी सी, यानी इन दोनों के बाएं पक्ष समान हैं। और जब बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी समान हो जाएंगे। चाहे आप डिवाइड करके देख लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे। या कह दो इसका मान यहाँ रख लेते हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो चुका है तो ये वाले कोण आपस में बराबर था। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, यानी ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब जब ये कोण बराबर हो गए तो ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी यहाँ पर बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ से बी एफ बराबर हो गया सी एफ। इसको चाहो तो एक नया समीकरण बना दो और आसान हो जाएगा, समीकरण थर्ड कह दिया। अब एक बात यहाँ पर और सोचने वाली है कि यदि ये जो बी पॉइंट था ये पी के बहुत निकट आ जाए, या ऐसे कह दो कि दर्पण बहुत छोटा हो जाए। जब दर्पण छोटा हो जाएगा, कुछ ऐसा दर्पण हो गया मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ P पॉइंट हो गया, यहाँ B पॉइंट हो गया। अब यहाँ F पॉइंट था, तो ये जो PF दूरी है ये BF दूरी लगभग बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक
दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, छोटा होने से क्या हो जाएगा, जो बिंदु बी है वो पी के पास में हो जाएगा। तो बिंदु बी बिंदु पी के अति निकट होगा, अति निकट होगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये बी एफ और सी एफ दूरी कैसे जाएंगी, बराबर। तो बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, यानी जो बी एफ डिस्टेंस है ये पी एफ डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगी। ये हम कहते हैं समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 3rd और 4th को देख लीजिएगा, 3rd व 4th से। अब यहाँ भी बाएं पक्ष समान है तो ये दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से मिल जाएगा हमें सी एफ बराबर पी एफ मिल जाएगा। हमें निकालनी क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, पीसी है, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर। अब इस पीसी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखो, ये आपका है सी पॉइंट और ये आपका पी पॉइंट, बीच में यहाँ पर एफ है, यानी इतनी दूरी सी एफ है, इतनी दूरी पी एफ है। जब दोनों को ऐड कर दोगे, इस डिस्टेंस को, तो पूरा बन जाएगा पीसी, यानी सी एफ और पी एफ को जोड़ देने पर बन जाएगा पीसी। तो यहाँ होते हैं हम सी एफ प्लस पी एफ। अब सी एफ जो है वो किसके बराबर है, पी एफ के बराबर, यानी सी एफ के स्थान पर हम पी एफ लिख सकते हैं। तो पी सी बराबर यहाँ हो गया पी एफ और प्लस ये पहले से पी एफ था, तो पी सी बराबर हो गया पी एफ और पी एफ 2pf हो गया। अब पीसी का मान क्या था, ये है पी से सीधे दूरी वक्रता त्रिज्या अर्थात कैपिटल आर, ये दिया। 2 इंटू पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, इस ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, ये क्या है, एफ है। हमें निकालने किसके लिए, तो एफ की, तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एफ बराबर आर बाई 2। क्या प्रूव करना था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर बाई 2। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। कर सकते हो इसको, 1-2 बार करिए, प्रैक्टिस करिए, घर पर आ जाएगा आपको।